आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में मचा घमासान। परिवार और पार्टी छोड़ने पर बोली लालू की बेटी रोहिणी आचार। पार्टी की हार पर सवाल पूछने पर आपको चप्पल से मारा जाएगा। पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले बोली रोहिणी, मेरा कोई परिवार नहीं। संजय यादव, रमीज और तेजस्वी ने मुझे घर से निकाला। रोहिणी ने कहा, चाणक्य बनने वालों से पूछा जाएगा सवाल, लेकिन उन्हें हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सारी दुनिया सवाल कर रही, पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। रोहिणी आचार ने कहा, संजय और रमीज का नाम लेने पर आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी। रोहिणी के फैसले पर बोले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, एक दो लोगों की वजह से लालू का परिवार टूट रहा है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने लालू यादव के परिवार का बताया मामला। बोले एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी और परिवार बर्बाद हो रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों पर उठाया सवाल। कहा, 202 सीटें हमें हजम नहीं हुई। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, बिहार चुनाव में जीत पर हुआ भव्य स्वागत। गमझा हिलाकर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सूरत एयरपोर्ट पर प्रोग्राम में बोले पीएम, बिहार में नया एमवाई समीकरण, महिला और युवाओं ने भविष्य की राजनीति की नींव को मजबूत किया। पीएम मोदी बोले, सूरत में रहने वाले बिहारी भाइयों से नहीं मिलता तो गुजरात की यात्रा अधूरी रहती। सूरत में पीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है, मुझे कांग्रेस के एक और विभाजन की आशंका। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल बढ़ी। दिल्ली में अमित शाह से मिले जेडीयू नेता संजय झा और करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। जेपी नड्डा और ललन सिंह की भी शाह से मुलाकात। 22 नवंबर से पहले बिहार में होगा शपथ ग्रहण। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े। सरकार गठन की रूपरेखा पर बातचीत हुई। चिराग पासवान ने फिर से नीतीश के सीएम बनाने की पैरवी की। बोले, नीतीश कुमार को ही फिर से सीएम बनाना चाहिए। बिहार चुनाव के नतीजों पर आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जनसुराज नेता प्रशांत किशोर। पार्टी की अगली रणनीति पर बात कर सकते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, कांग्रेस और आरजेडी को आकलन करने की जरूरत है, उनके कैंपेन में क्या कमियां रह गई। बिहार चुनाव में कुछ टीएमसी नेताओं के वोट चोरी के आरोप पर बोले सुकांत मजूमदार, टीएमसी 2026 के चुनाव में क्या कहेगी कि वो क्यों हार गई। टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा, बंगाल में फिर टीएमसी जीतेगी, फिर मोदी ये बात समझ जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खिलाफ बीजेपी का एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से 6 साल के लिए सस्पेंड किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते की वकालत की। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं मिला। दिल्ली में राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व से मिले कर्नाटक के सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक और बड़ी साजिश नाकाम। राजौरी के थाना मंडी इलाके में बंगाई के जंगल से 3 किलो आईईडी बरामद हुआ। आतंकियों ने आईईडी को जंगल में छिपाकर रखा था। सुरक्षा बलों ने टेक्निकल टीम की मदद से आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक शॉप पर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता दिखाई दिया। उमर के बारे में खुलासा, ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर लिया था कमरा। ये कमरा दिल्ली अलवर रोड पर स्थित एक महिला के मकान में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर के दिन उमर किराए के मकान से अपनी i20 कार लेकर निकला, जिसमें विस्फोटक भरा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में 2 केस दर्ज हुए। टेरर मॉड्यूल को लेकर लखीमपुर में गुजरात एटीएस की रेड। सुहेल के परिवार से पूछताछ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की 10 दिनों की यात्रा का आज होगा समापन। बाबा बागेश्वर बोले, देश का हिंदू एकजुट होगा तो देश एकजुट होगा, देश का संविधान बचेगा। हम चाहते हैं कि ब्रज की धरती मांस मदिरा से मुक्त हो जाए। गुजरात में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए की विकास योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुजरात के आदिवासी समाज को बेहतर कनेक्टिविटी का तोहफा। पीएम मोदी ने 14 आदिवासी जिलों के लिए 250 बसों को हरी झंडी दिखाई। सीआईडी के सामने पेश हुए एक्टर राणा दग्गुबाती। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रमोशन के मामले में पूछताछ हुई। यूपी के हिंदूवादी नेताओं को लेकर हाई अलर्ट। 4 नेताओं के आतंकियों की हिट लिस्ट में होने का इनपुट। नागपुर एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू होगा। सीएम फडणवीस बोले, सारी अड़चनें दूर हो गई हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल और डायरेक्टर फैजान को सिर जान से मारने की धमकी। दोनों ने आरएसएस के पथ संचलन का स्वागत किया था। नासिक में संदिग्ध बैग देखे जाने के बाद हड़कंप। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। पुलिस के मुताबिक बैग में जन्मदिन की पार्टी से जुड़ी चीजें थीं। भुवनेश्वर में अवैध हथियारों के नेटवर्क का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा दिल्ली का पंजाबी बाग। सिरफिरे आशिक ने एक लड़की को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। लड़की की मौत, लड़का अस्पताल में भर्ती है। कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका की हालत नाजुक है। दूसरी पारी में 93 रन पर 7 विकेट लौटे पवेलियन। साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 63 रन की बढ़त ली। कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन विकेटों का पतझड़ जारी रहा। एक दिन में गिरे 16 विकेट। 9 विकेट टीम इंडिया के, जबकि 7 विकेट साउथ अफ्रीका के गिरे। तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की पारी को जल्दी समेटने पर होगी टीम इंडिया की नजर। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा 29 और कार्विन बॉश
एक रन बनाकर क्रीज पर है। शुभमन गिल की गर्दन की अकड़न और दर्द से जुड़ा अपडेट, बीसीसीआई ने जारी किया बयान। मेडिकल टीम की निगरानी में है शुभमन गिल।